न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर पाकिस्तान से बता दें, जहां पर शरीफ परिवार ने अपनी सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज चुनाव जीत चुकी हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम शहबाज शरीफ ने भी लाहौर में अपनी सीट जीत ली है, जबकि उनके बेटे हमजा शहबाज ने अपनी सीट जीत ली है। हालांकि नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नतीजों के पीछे चल रही है और इमरान के समर्थक जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरे हैं, उन्होंने अब तक के घोषित नतीजों में बढ़त बना रखी है। तो इमरान के समर्थकों ने अब तक के नतीजों में बढ़त बनाई है। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान के चुनाव में इमरान खान की पार्टी के नेता लगातार आगे चल रहे हैं। जेल में रहने के बावजूद इमरान समर्थित नेता आगे हैं। 5 सीटों पर फिलहाल पीटीआई ने चुनाव जीत लिया है और इस पर पीटीआई ने ट्वीट करते हुए यह कहा भी है कि अब नवाज शरीफ को भी हार की आवाज सुनाई देने लगी है। सबसे बड़ी जानकारी पाकिस्तान की राजनीति से आपको बता रखे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की 336 सीटों की बात करें और 4 प्रांतों में विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं। इमरान खान समर्थित उम्मीदवार पीएमएलए को कड़ी टक्कर दे रहा है। जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, देखिए इमरान के जो समर्थक हैं 10 सीटों पर आगे चलते हुए, नवाज शरीफ फिलहाल 5 सीटों पर। ये अलग अलग बता रहे हैं आपको कि आखिर कौन कितना आगे चलता हुआ। साथ ही बिलावल भुट्टो की बात करें तो उनके जो समर्थक है 5 सीटों पर आगे चलते हुए और अन्य फिलहाल 0 पर। तो पाकिस्तान नेशनल असेंबली चुनाव से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी जानकारी। तो देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर इमरान खान की जो पार्टी है वो आगे चलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं उससे सवाल उठ रहा है कि इमरान खान पर इतनी सारी पाबंदियां होने के बावजूद उनके समर्थक कैसे चुनाव में जीत के झंडे गाड़ रहे हैं, क्योंकि इमरान को जेल से निकलने नहीं दिया गया। इमरान की पार्टी पीटीआई के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। वे रैलियां नहीं कर पाए हैं। पीटीआई के सिंबल पर चुनाव में बैन भी लगा दिया गया। तो ऐसे में इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से नवाज शरीफ यहाँ पर फेल होते नजर आ रहे हैं और इमरान खान की पार्टी जो है बढ़त बनाए हुए। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे इमरान खान की पार्टी के नेता आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें जो पाकिस्तान से आ रही है। इमरान खान के समर्थकों ने चुनाव में बड़ा उलटफेर कर दिया है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और अब तक 266 सीटों में से 20 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। इमरान खान के समर्थक जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, उनमें से 10 ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन को 5 सीटें और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी को 5 सीटों पर जीत मिली है। एक दूसरा कू हो गया वहाँ पाकिस्तान के अंदर। वहाँ की सेना ये सोच ही नहीं पाई थी। वो तो सोच रही थी कि उसकी दमन की जो नीति है वो काफ़ी कामयाब है। उसने सोचा था कि सारे बड़े लीडर्स पीटीआई के जेल में हैं, इमरान खान जेल में है। इमरान खान की पार्टी का सिंबल बल्ला बैट जो था वो कोई नहीं यूज़ कर सकता। पार्टी के कलर्स भी पोस्टर में नहीं कोई लगा सकता, उनकी तस्वीर भी नहीं लगा सकती। लेकिन उसके बाद भी ज़बरदस्त मैनेजमेंट लड़कों ने किया। तो देखिए, एक बड़ा उलटफेर यहाँ पर पाकिस्तान में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली के चुनाव में पीटीआई 125 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। अभी देखिए क्या खेल जो है पाकिस्तान में हो रहा है। 125 सीटों पर पीटीआई को बढ़त यहाँ पर नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें, नवाज शरीफ की पार्टी की जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन अब देखिए बड़ा उलटफेर जो है यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। पीएमएलएन को 44 सीटें मिलती यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन पीटीआई यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 28 सीटों पर पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स लीग जो पार्टी है वो यहाँ पर तीसरे स्थान पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ देखिए पीटीआई जो है बढ़त बनाए हुए है। शुरुआती नतीजों से पता चल रहा है कि वो महज 28 सीटों पर ही अपना नाम जो है वो कमा पाई है। तो देखिए ये फिलहाल जो है पाकिस्तान में खेल होता नजर आ रहा है। कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान चुनाव में इस तरीके से पीटीआई बढ़त कैसे बनाए हुए हैं और ये बड़ा उलटफेर पाकिस्तान में आखिर कैसे हो रहा है।